हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम कोटक म्यूचुअल फंड के स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड को डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले शाम को म्यूचुअल फंड ने भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड करके नया इन्फो लॉन्च किया था, तो उसके बंद होते ही ये कोटक का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड करके नया इन्फो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो बात करते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि अपॉर्चुनिटी देखते हैं किसी स्टॉक में, किसी सेक्टर पे। जब फंड मैनेजर की नज़र होती है तो वहाँ पे आपके पैसे को ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे HDFC का एक शेयर था, ठीक है। HDFC का शेयर का प्राइस जनरली 1500 के अराउंड रहता है, ठीक है। एक बार ये मार्केट में करेक्शन आया तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 1370, तो मैंने 1370 पे खरीद लिया। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मुझे पता है HDFC बैंक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, HDFC बैंक अच्छी बैंक है, कभी डूबेगी नहीं, ठीक है। बट और मुझे अच्छे रेट पे मिल रही है तो मैंने इसको यहाँ पे बाई कर लिया। तो इस टाइप से फंड मैनेजर भी अपॉर्चुनिटी देखता है। ये अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकता है कि अभी IT सेक्टर कम ग्रो कर रहा है, लाइए IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, थीम पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, इन्वायरमेंटल चेंज पे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जिस भी अपॉर्चुनिटी पे फंड मैनेजर को लगता है कि इस फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देगा, तो वहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आदित्य बिरला सनलाइट स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसने जो 99% मतलब पूरा 100% इन्वेस्टमेंट है इन्होंने डोमेस्टिक इक्विटी में लगाया है, जिसमें से 46% इन्होंने लार्ज कैप में लगाया है, 24.8% मिड कैप में लगाया है और 12.38% स्मॉल कैप स्टॉक में लगाया है। तो एक टाइप का ये फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप फंड हो गया तो जिसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप है, और ये पर्टिकुलर देखेगा कि कौन सी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, उन्हीं स्टॉक में ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। बात करते हैं कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड के इन्फो के बारे में। तो आपको पता है ये फ्लेक्सी कैप थीम बेस्ड फंड होने वाला है। ये इन्फो 10 जून 2024 को ओपन होगा और 24 जून 2024 को क्लोज होगा। उसके बाद अगेन 5 वर्किंग डेज में रीओपन हो जाता है री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको अगर इसमें SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 100 रुपीज़ करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा फंड है कि आप कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जिट लोड इसमें जो 10% यूनिट हैं वो लोड फ्री हैं अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं, और जो रेस्ट यूनिट होगी उनमें 1% का एग्जिट लोड अप्लीकेबल होगा। तो वैसे भी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे जाते हैं। तो 1 साल, 1 महीने, 2 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। आप थोड़ा सा कुछ दूसरा प्रोडक्ट देखिए जहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो 1 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। इसका जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड रहेगा। बात करते हैं सिमिलर फंड के रिटर्न की। तो आदित्य बिरला सनलाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड ने 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 18% का रिटर्न दिया है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, तो SBI ने IT सेक्टर के लिए एक नया इन्फो लॉन्च किया था, तो उसमें उन्होंने 1 साल का 23% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 15.8% का और 5 साल में 21% का रिटर्न दिया है। वही PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, तो इन्होंने मिड कैप सेक्टर में इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी देखी उन स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, तो इनका लगभग 26% का रिटर्न बन रहा है 1 साल का, और 5 साल में भी 26% का रिटर्न दे रखा है। HDFC मिड कैप, HDFC म्यूचुअल फंड ने भी मिड कैप में अपॉर्चुनिटी निकाला। तो वो अलग अलग सेक्टर पे हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि जो मैं अगर बता रहा हूँ कि कोटक अपॉर्चुनिटी फंड है तो ये मिड कैप में लगाएगा, ये स्मॉल कैप में लगेगा, जहाँ पे उसको दिखेगा वो उसी कैटेगरी में लगाएगा पैसा। तो ये एक अच्छा फंड हो सकता है जो लोग अपॉर्चुनिटी पे हाई रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बाकी जो लोग एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक देख रहे हैं जिसमें अपना वो डेली एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस और बहुत सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल नोटबुक डिज़ाइन किया है जिसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है। ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी है। 250 रुपीज़ में भी मैं आपको उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना, आपके घर में ये नोटबुक पहुंच जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बनवाई है, जैसे ईयरली प्लानर हो गया, मंथली प्लानर हो गया, पासवर्ड ट्रैकर हो गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो चीज़ हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल गोल क्या है, ठीक है, उनके बारे में मैंने इसमें पूरी PDF बढ़िया से बना के रखी है, ठीक है। हार्ड कॉपी में है, आपके घर में ये कोरियर से पहुँच जाएगी। बहुत अच्छी नोटबुक है। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।